अगर आप कोई भी जो है न्यू कार जो है लेना चाहते हो लेकिन आपका बजट उतना नहीं है, सेकंड हैंड कार को जो है लेकर आप कम बजट में अपनी पसंदीदा गाड़ी को जो है ले सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के यूज्ड कार लोन के बारे में, जिसमें अगर आपको कोई भी सेकंड हैंड कार जो है किसी इंडिविजुअल से परचेज करनी हो, किसी कंपनी के थ्रू परचेज करनी हो, तो उसके लिए एसबीआई बैंक जो है सेकंड हैंड कार लोन आपको ऑफर करता है, जिसकी हम देखेंगे पूरी डिटेल की क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी ली जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो एसबीआई बैंक में कार लोन की काफी सारी स्कीमें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर आपको कोई भी न्यू कार परचेज करनी हो तो न्यू कार लोन स्कीम यहाँ पे चलती है। अगर आप कोई सेकंड हैंड कार परचेज करनी तो उसको सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन भी बोला जाता है। आप सेकंड हैंड कार लोन को या उसको यूज्ड कार लोन भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक लॉयल्टी कार लोन स्कीम चलती है, जो कि एग्जिस्टिंग होम लोन जो बोरोवर्स होंगे एसबीआई बैंक के, वही लोग इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा एश्योर्ड कार लोन हो गया, ग्रीन कार लोन की स्कीम यहाँ पे चलती है। तो हम यहाँ पे फिलहाल बात करने वाले सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन, जिसको सेकंड हैंड कार लोन भी बोला जाता है। अब हम इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो देखिए, न्यू कार लोन अगर आप लेते हो तो 8.85 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं अगर आप कोई सेकंड हैंड कार लोन लेते हो एसबीआई बैंक से तो 11.50 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, 15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर। जितना आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा उतने ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे सेकंड हैंड कार लोन ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फीस कितनी ली जाती है, तो अभी जो है फेस्टिव टाइम में इनका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर एसबीआई बैंक की किसी भी कार लोन स्कीम से अगर आप लोन लेते हो तो जीरो प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जा रही है। वहीं अब हम यहाँ पे इस स्कीम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मिनिमम एज अप्लाई करने की रहती है वो 21 साल रहती है यहाँ पे, और मैक्सिमम 67 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। मिनिमम जो सेकंड हैंड कार लोन मिलता है एसबीआई बैंक में वो 3 लाख का मिलता है, और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन अमाउंट आप ले सकते हो। तो कोई भी अगर आप प्रीमियम कार वगैरह भी सेकंड हैंड पर परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए भी एसबीआई बैंक आपको लोन ऑफर कर देता है। अगर हम यहाँ पे इनकम की बात करें तो कितनी आपकी इनकम होनी चाहिए यहाँ से सेकंड हैंड कार लोन लेने के लिए, तो अगर आप सैलरीड हो तो आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए उससे ज्यादा की होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, तो आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए उससे ज्यादा की होनी चाहिए। और अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई भी वर्क करते हो और आप सेकंड हैंड कार लेना चाहते हो, 4 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम रीपेमेंट की बात करें तो मैक्सिमम कितने साल के लिए लोन ले सकते हो, 5 साल के लिए मैक्सिमम आपको यहाँ पे सेकंड हैंड कार लोन ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी व्हीकल की एज पर। तो जैसे आपकी जो भी आप सेकंड हैंड कार परचेज करो तो पहले क्या रहता है, 8-10 साल से ज्यादा पुरानी होनी नहीं चाहिए। अगर आपकी मान लीजिए व्हीकल की एज अभी है 4 साल, तो 10 ईयर्स में आप 4 साल जो है माइनस करोगे तो 6 साल आएगा, लेकिन मैक्सिमम आप 5 साल के लिए यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो आपकी 10 ईयर्स में जितनी भी आपकी व्हीकल की एज है उतना माइनस करोगे तो उतने साल के लोन ले सकते हो। मैक्सिमम आपको 5 साल के लिए मिलेगा, चाहे आप 6-7 अगर यहाँ पे माइनस, अगर आप मान लीजिए आपकी जो सेकंड हैंड कार है वो 2 साल पुरानी है तो 10 - 2 करोगे तो 8 आएगा, लेकिन मैक्सिमम आप 5 साल के लिए ही ले सकते हो। अब यहाँ पे जो रहता है एलटीवी रेशियो, तो एलटीवी रेशियो जो भी उस कार का एक्स शोरूम प्राइस होगा उसका 85% तक लोन जो है एसबीआई बैंक आपको ऑफर करेगा, और 15% का आपको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट वहां पे करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या देने पड़ते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में एक प्रोफार्मा इनवॉइस देना पड़ता है। इनवॉइस रहता है जिसमें कार का एक्स शोरूम प्राइस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब उसमें लिखा रहता है। तो इनवॉइस आपको बनवा के यहाँ पे देना पड़ेगा, जो जो उसका एक्चुअल में इस समय प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे। इसके अलावा जो सेलर जिससे आप खरीद रहे हो उसकी आरसी बुक की कॉपी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस की कॉपी वगैरह देनी पड़ेगी। तो जो आप जो इनकम इनवॉइस वगैरह बनवाओगे, जैसे कार का जो भी प्राइस वगैरह है वो आप कैसे डिसाइड होगा, तो वो जैसे अगर आप कोई कंपनी वगैरह से खरीदते हो, जैसे मारुति की ट्रू वैल्यू आती है, तो मारुति की ट्रू वैल्यू में आप जो है सेकंड हैंड कार वहां से परचेज कर सकते हो। हुंडई की कोई सेकंड हैंड कार परचेज करनी तो हुंडई की एच प्रॉमिस से कर सकते हो, होंडा की ऑटो टेरेस से कर सकते हो, टाटा की करनी तो टाटा एश्योर्ड से कर सकते हो, महिंद्रा करनी तो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से कर सकते हो। और अगर आप किसी अदर इंडिविजुअल से जो है कोई कार परचेज करो तो उसके लिए भी जो आपको इनकम इनवॉइस जो है इन्हीं कंपनियों का जो है यहाँ पे देना पड़ता है। पेनल्टी इंटरेस्ट की बात करें, अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन है एसबीआई बैंक के सेकंड हैंड कार लोन की पूरी। अब हम यहाँ पे एसबीआई के अलावा और भी कुछ बैंक हैं जो आपको सेकंड हैंड कार लोन ऑफर करते हैं। इसमें कौन कौन सी बैंक है, जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये भी आपको देखिए प्री ओन्ड कार लोन ऑफर करता है, जिसमें अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन लेते हो तो 11.95 से स्टार्टिंग होती है, 14.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, और फ्लोटिंग पर लेते हो तो 10.90 से स्टार्टिंग होती है, 13.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस 0.50% लोन अमाउंट का यहाँ पे ली जाती है।
जो मिनिमम 2,500 होगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक जाएगी। अब यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो भी कार का प्राइस होगा उसका अप टू 75% तक फाइनेंस करता है, मतलब 25% की आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और एसबीआई बैंक में आपको 15 से 20% की मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिया है वो है आपकी पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक भी आपको ओल्ड कार के लिए लोन ऑफर करता है, जिसमें कोई भी वुमेन बॉरोवर हो या कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई भी कॉर्पोरेट हो जिनका भी सिविल स्कोर 800 के ऊपर रहता है, तो उनको फ्लोटिंग पर लेते तो 8.90 से स्टार्टिंग होगी और फिक्स्ड पर लेते तो 9.90। ऐसे आपका सिविल स्कोर। और जो अदर इंडिविजुअल होंगे तो उनके लिए देखिए 750 के ऊपर सिविल स्कोर है तो 8.90, 700 749 है तो 9.35, 680 से 700 है तो 9.70। तो ये आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक ली है वो आपकी पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक भी आपको सेकंड हैंड कार लोन के लिए लोन ऑफर करता है, जिसमें अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन लेते हो सेकंड हैंड कार के लिए, देखिए 10.5% से स्टार्टिंग होती है सैलरीड के लिए, नॉन सैलरीड के लिए 10.60 और फिक्स्ड पर अगर आप लेते हो तो 12.55 से स्टार्टिंग होती है सैलरीड के लिए और नॉन सैलरीड के लिए 12.65 से स्टार्टिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने ली हो प्राइवेट सेक्टर बैंक। तीन जो है टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक लिए, जिसमें सबसे पहली बैंक आती है आपकी एचडीएफसी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका देखो तो 13.75 से यहाँ पे सेकंड हैंड कार लोन की जो है स्टार्टिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अप टू 1% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिए वो है आपकी एक्सिस बैंक, जिसमें अगर आप 36 मंथ या उससे ऊपर के लिए भी कार लोन लेते हो तो आपकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.15 से स्टार्टिंग होती है और 15.55% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है आपका 1% लोन अमाउंट का लगेगी, जो कि मैक्सिमम आपकी 6,000 रुपए तक लग सकती है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिया वो है आपकी आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए अगर आपको सेकंड हैंड कार लोन लेते हो तो 11.25 से स्टार्टिंग होती है, डिपेंड करता है सिविल स्कोर पे, कार सेगमेंट पे और कस्टमर प्रोफाइल, जो आप इंडिविजुअल परचेज कर रहा हो वो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उस पर डिपेंड करता है। और जो आईसीआईसीआई बैंक है ये 100% जो है फाइनेंस कर देगी आपके कार का। जो प्राइवेट सेक्टर बैंकें रहती है वो मेनली 100% तक फाइनेंस कर देती है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंकें रहती है वो 15-20% आपको वहां पे मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में मिनिमम 1 साल के लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 84 मतलब 7 सालों के लिए आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। ये हमारे देखिए इन्फॉर्मेशन रही यूज्ड कार लोन के बारे में, जिसमें आप एसबीआई बैंक के यूज्ड कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आपने देखे और कुछ अदर बैंकों के भी आप कंपेयर करके यहाँ पे देख सकते हो क्या चल रहा है इस समय। अगर आपको अपने कार लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई सेकंड हैंड कार है जिसका प्राइस है आपका 5 लाख रुपए का, तो इस पर हम जो है 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते थे, 4 लाख का लोन अमाउंट हम एसबीआई बैंक से ले लेते, तो 4 लाख का हमने यहाँ पे अमाउंट डाला। सेकंड हैंड कार लोन में एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर कर रहा है, तो 11.5% से स्टार्टिंग हो रही है, तो हमने मिनिमम वाला ले लिया 11.5% जो चल रहा है यहाँ पे। अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर रहता है तो आपको मिनिमम पर मिल जाता है और 5 साल के लिए मैक्सिमम आप कार लोन ले सकते हो, तो हमने 5 साल के लिए ही ले लिया। तो किस्त आप देख सकते हो 8,797 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,27,823 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 5,27,000 की वापस करनी पड़ेगी। अगर आप 4 लाख के लोन को 5 साल के लिए लेना चाहते हो, 3 साल के लिए लेना चाहते हो, तो उसकी किस्त देख सकते हो 13,190 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 74,854 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पर अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको अपने लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी, चाहे वो होम लोन की करनी हो, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। और नीचे आएगा तो आपको हर बैंक का कार लोन का यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के सेकंड हैंड कार लोन, तो कार लोन के अंदर ही आपका सेकंड हैंड कार लोन, न्यू कार लोन जो है आपका आ जाता है, जिसके आप लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। इसके प्रोसेसिंग फीस जो अभी 0 लग रही है, प्रोसेसिंग फीस एसबीआई बैंक ले रहा है। इसके अलावा इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। अदर स्कीम के बारे में जानना चाहते हो कार लोन की एसबीआई की, तो वो भी आप देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।